मध्य प्रदेश के हजारों हज आवेदकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हज 2027 के लिए प्रदेश से 10,058 आवेदकों का कुर्रा निकाला गया, जिसमें 5,998 लोगों का चयन हुआ, जबकि 4,060 आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। चयनित हाजियों में 972 वरिष्ठ नागरिक और 65 बिना महरम की महिलाएं भी शामिल है। भोपाल हज हाउस में कुर्रा प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने हाजियों को अभी से हज की तैयारी शुरू करने की सलाह दी, जबकि डॉक्टर संग्रह पटेल ने हाजियों की बेहतर सुविधाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। अब सभी की निगाहें अतिरिक्त कोटे पर है, जिससे वेटिंग लिस्ट के आवेदकों को भी हज पर जाने का मौका मिल सकता है। आज हज के 2027 के कुरे खोले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह पूरा हो गया सब 2027 के लिए। तो सबसे पहले तो जिन हजरात का जो नाम आया उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ने उनको इंशाअल्लाह अपना मेहमान बनने के लिए कबूल फरमाया है। इस पर दिल के गहरे अल्लाह शुक्र अदा कीजिए। और जितने जाने वाले हैं उनसे दो बात अर्ज करना है कि अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनने को कबूल फरमाया है, तब आपकी जिम्मेदारी है आप तैयारी करें। तैयारी से मुराद ये है कि नंबर 1 पर तो आप हज के फ़राइज़, मनासिक, वाजिबात, अरकान, औक़ात ये तमाम चीज़ कोशिश करें। और इसी के साथ साथ ये कि हमारे तमाम ही मेरे जाने वाले जिनका नाम आया मर्द और औरत कहना है कि आजकल वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। तो मैं जिनका नाम आ गया उनसे ये कहना है कि आज से ही आप फजर की नमाज़ पढ़िए। फजर की नमाज बाद आज टहलने की और चहलकदमी की आदत बना ली। जाने से पहले कम से कम 5-7 किलोमीटर आप आसानी से चल लें, इसकी आप आदत होना चाहिए। ये आप करेंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब हज मबरूर नसीब फरमाए और जो हजरात इसकी खिदमत में लगे हैं अल्लाह उनकी सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि उन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया है कि हम समय पर सारी तैयारी कर सकें। अभी 2026 का हज पूरा हुआ है और 2027 की शुरुआत हो गई। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा काम होता है कि हाजियों का सिलेक्शन, तो सबके फॉर्म जमा हो गए और आज हाजियों के सिलेक्शन हो गए। मध्य प्रदेश से 10,055 कुल आवेदन आज़मीन हज के आवेदन कुल हुए थे, उसमें से 5,971 हाजी साहिबान का पहली सूची में सिलेक्शन हो चुका है। मैं उन सारे हाजी साहिबान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब जो वेटिंग है 4,087 लोगों की, उसमें से भी अनेक लोगों की वेटिंग क्लियर्स होगी। तो ये जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद। वो आगे का जो उनका शेड्यूल है, कब पैसे जमा करना है, वो सारी वेबसाइट पर और यहाँ से राज्य हज कमेटी के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। वो समय पर अपनी किस्तों को जमा कराए और जिस प्रकार से काजी साहब, मुफ्ती साहब ने बताया कि अपने हज की तैयारी को करें, अपने पैदल चलने को ज़्यादा बढ़ाए और अपना हज अच्छा हो। हम दुनिया भर के हाजियों में, हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जाने वाले जो हाजी साहिबान हैं, उनका हज बहुत अच्छा हो और बाकी हाजियों की भी मदद करें, उनको ट्रेन करें। ऐसी मैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछली बार कुछ कमियाँ रह गई थी कमेटी द्वारा, इस बार किस तरह दूर करेंगे? मुझे लगता है कि 2026 का जो हज है वो फॉल्टलेस हज हुआ है, बहुत ही अच्छा हज हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि हज में कठिनाई तो आती है और कठिनाई का नाम है कि हज पे कठिनाई आएगी, लेकिन अल्लाह के करम से भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश के जो खादिमुल हुज्जाज थे, जिनको अब हम हज इंस्पेक्टर कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हर मुमकिन कोशिश की कि हाजियों को तकलीफ ना आए और आगे भी हम लोग इस प्रकार से अच्छी कोशिशें करेंगे। स्मार्ट वॉच दी गई थी, कई लोग जो है स्मार्ट वॉच नहीं चला पाए थे। जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती है। जब वहाँ ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो ये दिक्कत आई थी कि ट्रेन का में बैठे नहीं बैठे, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। जब वहाँ सिम कार्ड की शुरुआत हुई थी कि सिम कार्ड भारत से ही हमने देने की शुरुआत की थी हमारे कार्यकाल में, तो तब भी दिक्कत आई थी कि हम सिम कार्ड ले नहीं ले। तो जब भी कोई नई चीज़ का प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो शुरुआती दौर में दिक्कत आती है, पर लेकिन वो सारी चीज़ अच्छाई के लिए होती है, सुविधाओं के लिए होती है। हमारा हज अच्छा हो इसलिए होती है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस वर्ष वो भी और अच्छे से होगा।